नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरुण ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। हिमाचल 700 केंद्रों में आज से युवाओं को भी लगेगी वैक्सीन, शहरी क्षेत्रों में स्लॉट बुकिंग होगी। हिमाचल प्रदेश में करीब 19 दिन बाद सोमवार से युवाओं को फिर दोबारा कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। 45 साल और इससे ज्यादा आयु वर्ग वालों के साथ 18 से 44 साल वालों को भी टीका लगाने के लिए इंतजाम पूरे कर लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास एक सप्ताह के लिए 5 लाख वैक्सीन का कोटा है। सोमवार से सूबे के 700 केंद्रों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक टीका लगाया जाएगा। शुरू होने से पहले ही अटकी यौन उत्पीड़न मामले की जांच। लैंगिक उत्पीड़न के आरोपों में घिरे आईएएस अधिकारी अनुराग चंद्र की जांच शुरू होने से पहले ही अटक गई है। जांच के लिए गठित कमेटी ने प्रदेश के कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर जांच के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए कहा है। कमेटी की दलील है कि चूंकि आरोपी अधिकारी उनसे पद में वरिष्ठ थे, ऐसे में किसी वरिष्ठ अधिकारी को ही जांच की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। कमेटी की चिट्ठी के बाद अब कार्मिक विभाग जांच के विषय पर फैसला लेगा। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए जिस कमेटी का गठन हुआ है उसे उपायुक्त सोलन ने गठित किया है। कांगड़ा व बैली में मलबे में दबा आखिरी युवक का मिला शव, रेस्क्यू ऑपरेशन बंद। कांगड़ा जिले में वो घाटी के गांव रुलेड में गत सोमवार को भारी बारिश के कारण मलबे में दबे आखिरी लापता युवक का शव घटना के 7वें दिन रविवार को एनडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने नीरज कुमार 18 वर्षीय पुत्र भीम सिंह का शव कब्जे में लेकर पीएचसी दर्रनी भेज दिया है। सोमवार को पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम लगातार लापता युवक की तलाश में जुटी थी। रविवार को पोकलेन मशीन की मदद से वहां से मलबे को हटाया जा रहा था कि इसी दौरान युवक का शव तलाश लिया गया। मलबे से 10 शव निकाले गए थे जबकि 5 सुरक्षित रेस्क्यू किए गए हैं। इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी खत्म हो गया है। चिंतपूर्णी में श्रद्धालुओं के लिए जल्द शुरू होगा लंगर, डीसी व्यवस्था का जायजा लिया। चिंतपूर्णी मंदिर में भारी भीड़ के चलते अव्यवस्था की शिकायतें मिलने पर रविवार को डीसी राघव शर्मा व्यवस्था जांचने के लिए मंदिर पहुंचे। उन्होंने मां के दर्शन करने के बाद व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए मंदिर ट्रस्ट का लंगर जल्द शुरू करने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद डीसी ने चिंतपूर्णी होटल एसोसिएशन के चेयरमैन संजीव कालिया के आग्रह पर गेट नंबर 1 पर सीवरेज की खुदाई के बाद सीढ़ियों की हालत सुधारने के निर्देश दिए। व्यवस्था में कहीं भी कमी दिखने पर उन्होंने उसे दूर करने के आदेश भी मंदिर अधिकारी को दिए। डीसी ने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी। शिक्षा बोर्ड धर्मशाला 121 केंद्रों पर हुई डीएलएड की प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रविवार को 121 परीक्षा केंद्रों पर 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया। इस दौरान स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश भर में 18,226 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए थे। एनडीए परीक्षा में देश भर में अव्वल रहे आदित्य का घर पहुंचने पर भव्य स्वागत। एनडीए परीक्षा में देश भर में प्रथम स्थान हासिल करने वाले आदित्य राणा रविवार सुबह 10 बजे अपने घर बाथड़ी पहुंचे। परिजनों और अन्य लोगों ने यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया। आदित्य के पिता कर्नल रविपाल राणा 25 सालों से सेना में सेवाएं दे रहे हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जम्मू, पुणे और अखनूर में हुई है। 8वीं कक्षा आदित्य ने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में की है। एनआईटी के छात्र ने तैयार की सेमी ऑटोमेटेड ट्रॉली, अब एक ही कर्मचारी आसानी से बदल सकेगा ऑक्सीजन सिलेंडर। एनआईटी हमीरपुर के विद्यार्थी रजत अनंत ने ऑक्सीजन सिलेंडर बदलने और अस्पताल के भीतर इन्हें आसानी से लाने और ले जाने के लिए सेमी ऑटोमेटेड ट्रॉली तैयार की है। हमीरपुर की युवा आईएएस देवश्वेता बनी के प्रोत्साहन से रजत अनंत ने यह कामयाबी हासिल की है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर एनआईटी के विद्यार्थी की इस इनोवेशन में कई संभावनाएं नजर आ रही हैं। डीसी देवश्वेता बनिक ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर बार बार बदलने तथा इन्हें अस्पताल की एक से दूसरी मंजिल तक ले जाने में स्वास्थ्य कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। एक सिलेंडर बदलने में काफी समय लग रहा था। इस कार्य में 5 से 6 लोगों की सेवाएं लेनी पड़ रही थी। हिमाचल प्रदेश कोरोना से एक की मौत, 55 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में रविवार को 55 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं जबकि एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई। चंबा में 27, शिमला में 9, कांगड़ा में 8, मंडी में 7, सोलन में 2, कुल्लू और सिरमौर में एक नया मामला सामने आया है। किन्नौर, बिलासपुर, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और ऊना में रविवार को कोरोना को कोई भी मामला सामने नहीं आया है। पिछले 24 घंटों में 1,638 सैंपल लिए गए और 146 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब 964 सक्रिय मामले रह गए हैं।
भीड़ भूल जाए, मास्क जरूर लगाए, नियमों की अवहेलना करने वाले सैलानियों के खिलाफ प्रशासन सख्त। हिमाचल की सैरगाह कर कोविड नियमों की अवहेलना करने वाले सैलानियों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। प्रमुख पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। मास्क न पहनने वालों सैलानियों के खिलाफ चालान काटने की मुहिम को तेज कर दिया है। वहीं होटलों में जाकर औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। राजधानी शिमला में वीकेंड पर काफी संख्या में सैलानी पहुंचे हुए हैं, मगर जिला प्रशासन द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए रिज सहित मार रोड पर लोगों को सीमित संख्या में प्रवेश करने दिया जा रहा है। वहीं इन स्थलों पर ज्यादा भीड़ न हो, इसके लिए यहां से बेंचों को हटाया जा रहा है। बेंचों पर केवल मात्र वरिष्ठ नागरिकों को बैठने दिया जा रहा है। इसके अलावा शिमला में प्रशासन द्वारा होटल में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान मास्क न पहनने वाले सैलानियों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं होटलों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पर भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 2 युवकों से 1.08 ग्राम चिट्टा बरामद, मामला दर्ज। सदर थाना के अंतर्गत कॉलेज गेट के पास पुलिस ने 2 युवकों से 1.08 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने चिट्टे को कब्जे में लेकर दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं डीएसपी राजकुमार ने बताया कि आरोपियों की पहचान आकाश वर्मा निवासी चंदलाग व रजनीश निवासी नमहोल के रूप में हुई है। जयराम की मोदी से भेंट के बाद बढ़ी भाजपा नेताओं की धुकधुकी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट के बाद भाजपा नेताओं की धुकधुकी बढ़ गई है। रविवार को नई दिल्ली से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का हिमाचल लौटने का इंतजार किया जाता रहा। इस भेंट के बाद जयराम ठाकुर के क्या तेवर होंगे, इस पर तमाम नेताओं की नजरें गड़ी हुई हैं। सुस्त मंत्रियों, विधायकों और अध्यक्ष उपाध्यक्षों पर सख्ती हो सकती है। आगामी वर्ष विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत केंद्रीय नेतृत्व हिमाचल सरकार से अधिक चुस्ती से काम चाह रहा है। बेशक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस भेंट में हिमाचल प्रदेश में कोरोना की स्थिति के अलावा कई विकासात्मक परियोजनाओं के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, पर सूत्रों के अनुसार इस दौरान उन्होंने विभिन्न संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा की है। मोदी ने मंत्रियों और विधायकों की परफॉर्मेंस के बारे में भी जयराम से बात की। इसके अलावा बात करें तो दूसरे दिन जयपुर गए जयराम। पीएम नरेंद्र मोदी से भेंट के बाद दूसरे दिन रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जयपुर गए। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर भी उनके साथ जयपुर गई। जयपुर में सीएम की ससुराल है। वित्त विभाग का आकलन तैयार, हर माह पगार पेंशन को चाहिए और 350 करोड़। हिमाचल प्रदेश में नया वेतनमान लागू होने के बाद ही महीने सरकार को वेतन और पेंशन पर 350 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। यह एक बड़ा बोझ सरकार पर पड़ेगा, जो उसकी वित्तीय तंगहाली में बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगा। सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग ने इसका आकलन तैयार कर लिया है और सरकार को इससे वाकिफ भी करवा दिया गया है, मगर अभी वित्त विभाग की बनाई गई विशेषज्ञों की कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद असल पत्ते खुलेंगे। वहीं वित्तीय माहिरों की माने तो हिमाचल सरकार को मासिक 350 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। वर्तमान में सैलरी और पेंशन पर सरकार 12,000 करोड़ रुपए सालाना के करीब खर्च कर रही है, जो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।